नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपको राजा विक्रमादित्य और उनकी पत्नी रानी चंद्रवती की कहानी सुनाने जा रहे हैं। राजा विक्रमादित्य बहुत ही धर्मपरायण और धर्म का पालन करने वाले राजा थे और रानी चंद्रवती बहुत ही सुंदर और पतिव्रता स्त्री थी। उनका जीवन बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन समय ने करवट ली और उन्हें अपने जीवन के बहुत ही भयानक दौर से गुजरना पड़ा। एक बार स्वर्ग में शनिदेव और लक्ष्मी जी में कहासुनी हो गई। शनिदेव के अनुसार वे लक्ष्मी जी से बड़े थे और लक्ष्मी जी के अनुसार वे शनिदेव से बड़ी थीं। इस बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया। काफी समय तक बहस चलती रही और दोनों कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे। अंत में उन्होंने सोचा कि मृत्युलोक में सबसे ईमानदार व्यक्ति को ही इसका निर्णय करना चाहिए। दोनों ने सोचा कि मृत्युलोक में राजा विक्रमादित्य के पास जाना चाहिए। तभी शनिदेव और लक्ष्मी जी विक्रमादित्य के पास पहुंचे, कहा कि वे 1 महीने बाद उनके विवाद का फैसला अवश्य सुनेंगे। उनके जाने के बाद विक्रमादित्य के लिए निर्णय लेना मुश्किल हो गया, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसने किसी को बड़ा कहा तो दूसरा अवश्य नाराज होगा और उसके सामने भारी संकट आ जाएगा। उसे चिंतित देखकर उसकी पत्नी ने उसकी चिंता का कारण पूछा। जब विक्रमादित्य ने सारा हाल सुनाया तो उसकी पत्नी चंद्रवती ने कहा कि तुम एक आसन चांदी का और दूसरा सोने का बनवा लो। सोने का आसन तुम्हारे सिंहासन के दाहिनी ओर तथा चांदी का आसन बाईं ओर रहेगा। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आएंगे तो लक्ष्मी जी का आसन तुम्हारे दाहिनी ओर होगा। वह इसे स्वीकार कर लेंगी क्योंकि वह माता का रूप है और शनिदेव बाईं ओर आसन ग्रहण करेंगे। आप उनके किसी प्रश्न का उत्तर मत देना और जब वह बहुत पूछे तो उससे कहना कि तुमने 1 महीने बाद अपना निर्णय स्वयं कर लिया है। जब लक्ष्मी जी और शनिदेव आए तो वैसा ही हुआ जैसा रानी ने कहा था। लक्ष्मी जी ने दाहिनी ओर शयन आसन ग्रहण किया और शनिदेव बाईं ओर बैठ गए। जब उन्होंने निर्णय पूछने पर बहुत जोर देने पर कहा तो राजा ने वही उत्तर दिया जो रानी ने बताया था। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित होकर चले गए। जाते समय लक्ष्मी जी ने विक्रमादित्य से कहा कि संकट अवश्य आएगा, परंतु मैं तुम्हारे साथ हूं। शीघ्र ही शनिदेव के प्रकोप से राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूख से मरने लगे। राजा विक्रमादित्य से यह दशा देखी नहीं गई। कोई उपाय न पाकर अंततः लगभग 1 वर्ष के बाद उन्होंने अपना राज्य छोड़ने का निर्णय लिया। एक रात वे अपनी पत्नी के साथ संकट के समय काम आने वाले हीरे जवाहरातों की पोटली लेकर राज्य से निकल गए। तभी लक्ष्मी जी एक छोटी सी कन्या के रूप में आई और एक लालटेन जलाई सहायता से उन दोनों को नदी तट पर ले जाया गया। राजा विक्रमादित्य अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर तो पहुंच गए, लेकिन अब नदी पार करने की समस्या खड़ी हो गई। इसी बीच एक बूढ़ा नाविक नाव चलाता हुआ उस ओर आया। राजा विक्रमादित्य ने उससे नदी पार ले जाने का अनुरोध किया। नाविक ने कहा कि उसकी नाव बहुत हल्की है, इसलिए वह उन्हें एक एक करके पार पहुंचा सकता है। राजा ने उसकी विनती मान ली। सबसे पहले उसने रानी को पार पहुंचाया, फिर राजा विक्रमादित्य को और अंत में गहनों की उस बड़ी पोटली को। लेकिन वह गहनों की पोटली नदी पार नहीं पहुंचा सका। वह उस पोटली को लेकर गायब हो गया। विक्रमादित्य कुछ देर तक नाविक और पोटली का इंतजार करते रहे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नाविक नहीं आया तो वे समझ गए कि बूढ़ा नाविक कोई और नहीं बल्कि शनिदेव ही थे। राजा विक्रमादित्य और रानी चंद्रवती नदी के किनारे चलते हुए एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग जंगल से लकड़ियां काटकर बेचते थे। लकड़ी का व्यापार ही उनकी कमाई का एकमात्र साधन था। राजा विक्रमादित्य भी अपनी पत्नी के साथ गांव में रहने लगे। वे चंदन की लकड़ियां काटकर बेचते थे। चंदन बेचकर थोड़े ही समय में वे अमीर बन गए और आराम से जीवन जीने लगे। यह सब लक्ष्मी जी की कृपा से हुआ था। उन्हें आराम से देखकर एक दिन शनिदेव ने फिर विक्रमादित्य के लिए एक चाल चली। एक दिन एक व्यापारी जो उस गांव से चंदन की लकड़ी लेकर दूसरे देशों में जाता था, उसका जहाज यहां फंस गया। उसने बहुत प्रयास किया पर जहाज टस से मस नहीं हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। इसी बीच भगवान शनिदेव ब्राह्मण का रूप धार प्रकट हुए। व्यापारी ने ब्राह्मण को अपनी परेशानी बताई तो उसने कहा कि वह गांव के लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित करे और उनमें से कोई सती सावित्री स्त्री हो। यदि वह तुम्हारे जहाज को छूड़े तो तुम्हारा जहाज चल पड़ेगा। व्यापारी ने ब्राह्मण के निर्देशानुसार गांव के लोगों को निमंत्रण भेजा। जब वे राजा विक्रमादित्य के घर पहुंचे तो रानी चंद्रवती ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि मेरे पति जंगल में लकड़ी काटने गए हैं। व्यापारी के आदमियों ने व्यापारी से वापस जाकर सारी कहानी बताई। व्यापारी समझ गया कि यह स्त्री पतिव्रता है और यह उसका जहाज निकाल सकती है। वह शाम को फिर उसके घर गया।
उस समय राजा विक्रमादित्य घर पर ही थे। पति के कहने पर रानी ने जहाज को छुआ तो जहाज हिलने लगा। यह देखकर व्यापारी के मन में पाप जाग उठा कि क्यों न इसे भी साथ ले चलूं, कहीं जहाज फिर फंस न जाए। छूकर निकालने का उपाय सोचकर उसने रानी चंद्रवती को भी अपने साथ जहाज में खींच लिया और जहाज चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य चिल्लाए, लेकिन तब तक जहाज काफी दूर निकल चुका था। रानी अत्यंत सुंदर थी। उसे देखकर व्यापारी के मन में पाप जाग उठा। उसने उसे पत्नी बनाने की इच्छा जताई, लेकिन रानी ने साफ मना कर दिया। लेकिन व्यापारी रानी की सुंदरता पर मोहित हो चुका था और अब वह हर समय उसका पीछा करता रहता था। व्यापारी के चिढ़ाने से तंग आकर रानी चंद्रवती ने सूर्यदेव से सतीत्व की रक्षा के लिए अपने खुद के शरीर में कोढ़ प्रदान करने की प्रार्थना की। सूर्यदेव ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उसे रक्षा के लिए कोड़ा दिया और कोड़े के प्रहार से उसका शरीर विकृत हो गया। अब व्यापारी रानी चंद्रवती को देखता भी नहीं था और व्यापारी बहुत परेशान हो गया। उसने गुस्से से रानी चंद्रवती को जहाज के किसी कमरे में बंद कर दिया। इसी बीच राजा विक्रमादित्य भी रोते हुए नदी तट से चलने लगे। उसे उम्मीद थी कि अगर जहाज उधर से गुजरेगा तो वह अपनी पत्नी को उस व्यापारी से छुड़ा लेगा, लेकिन उसे कहीं जहाज नहीं मिला तो वह नदी के किनारे आश्रम के साधुओं के साथ रहने लगा। वह वहां साधुओं की सेवा करता, गाय चराता और गोबर से उपले बनाता। देवी लक्ष्मी की कृपा से वे उपले सोने के हो जाते थे। इस तरह कुछ ही दिनों में उसके पास सोने की बहुत सारी ईंटें हो गईं। एक दिन उसी व्यापारी का जहाज वहां आया जो राजा विक्रमादित्य की पत्नी को ले गया था। विक्रमादित्य ने व्यापारी को पहचान लिया। विक्रमादित्य ने व्यापारी से अपनी पत्नी चंद्रवती को वापस करने को कहा तो व्यापारी बोला कि उसने जहाज से समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी है, लेकिन विक्रमादित्य को पता था ये झूठ बोल रहा है। तब विक्रमादित्य ने सोने की ईंट व्यापारी को दिखाई और कहा कि यदि व्यापारी उसे अपने साथ ले जाए तो वह ईंट उसे दे देगा, लेकिन सोने की ईंटों के लालच में उसे अपने जहाज में बैठा लिया। जब जहाज चलने लगा तो कुछ दूर जाने के बाद व्यापारी ने विक्रमादित्य को नदी में फेंक दिया। विक्रमादित्य चिल्लाया, पुकार रानी चंद्रवती ने सुनी। उसने एक बंद कमरे की खिड़की से लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में फेंक दिया। उस लकड़ी के टुकड़े के सहारे हर्षवर्धन एक पुल पर पहुंचे जहां से गुजरने वाले जहाजों से चुंगी वसूली जाती थी। वहां एक अनजान व्यक्ति को देखकर वहां के मजदूरों ने उससे परिचय पूछा। वह विक्रमादित्य को वहां के राजा के पास ले गए। राजा ने उसका परिचय पूछा तो विक्रमादित्य ने बताया कि वह एक दुखी व्यक्ति है जो इस तरह दर दर भटकता रहता है। उसने राजा के सामने दया की याचना की तथा कोई छोटा मोटा काम देने की मांग की। राजा भी दयालु व्यक्ति था। उसने उसे वहां के बगीचे का माली बना दिया। उस राज्य के राजा की बचपन में एक ही पुत्री थी जिसके लिए वह प्रतिदिन फूलों का सुंदर गजरा बनाकर लाता था तथा माला लाकर देता था। एक दिन राजकुमारी ने मालिन से पूछा कि आजकल गजरे कौन बनाता है? गजरे बहुत सुंदर होते हैं। मालिन ने राजकुमारी को बताया कि एक नया सेवक आया है जो गजरे बनाता है। राजकुमारी ने उसे देखने की इच्छा व्यक्त की। जब उसने राजा विक्रमादित्य को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई तथा विक्रमादित्य से विवाह करने का निश्चय कर लिया। राजा ने बहुत मना किया, पर जब राजकुमारी नहीं मानी तो उसने लाचार होकर विक्रमादित्य को दरबार में बुलाया और कहा कि मेरी पुत्री तुमसे विवाह करना चाहती है। तब विक्रमादित्य ने राजा को अपनी पत्नी चंद्रवती के बारे में बताया और विवाह करने से इनकार कर दिया। लेकिन राजा और उसकी पुत्री भी विक्रमादित्य को समझ गए और मान गए। तब राजकुमारी विक्रमादित्य से बोली कि हम अच्छे मित्र तो बन सकते हैं। तब विक्रमादित्य ने कहा, हम अवश्य मित्र बन सकते हैं। तब राजा ने विक्रमादित्य से वादा किया कि वह उसे उसकी पत्नी अवश्य दिलवाएंगे। कुछ दिनों बाद विक्रमादित्य ने राजकुमारी से कहा, मेरा इस तरह मन नहीं लगता, तुम अपने पिता से कहो कि वे मुझे जहाजों के टोर का ठेका दे दें। राजकुमारी ने जब यह प्रस्ताव अपने पिता के समक्ष रखा तो राजा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विक्रमादित्य अब आने जाने वाले जहाजों से पत्थर वसूलने लगा। इस तरह 7 वर्ष बीत गए। शनिदेव का प्रभाव समाप्त होने वाला था। एक दिन व्यापारी का जहाज वहां आ पहुंचा। विक्रमादित्य ने उस जहाज को रोक लिया और उसे वहां से जाने नहीं दिया। व्यापारी क्रोधित हो गया और वह राजा के पास शिकायत लेकर गया और निवेदन किया, महाराज आपका जो भी कर है वह मैं हमेशा देता हूं, फिर भी मेरा जहाज क्यों रोका गया? राजा ने विक्रमादित्य से पूछा कि उसने व्यापारी का जहाज क्यों नहीं जाने दिया। तो विक्रमादित्य ने बताया कि महाराज, यह वही व्यापारी है जिसने मेरी पत्नी को धोखे से लेकर कैद कर रखा है और इसके पास मेरी सोने की ईंटें भी हैं जो इसने मुझसे वादे के मुताबिक ली थी।
विक्रमादित्य ने जब राजा को व्यापारी से अपनी पत्नी को अगवा करने और सोने की ईंटें चोरी होने की बात बताई तो राजा ने विक्रमादित्य से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? विक्रमादित्य ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरे पास कोई सबूत नहीं है। विक्रमादित्य ने सिर झुका लिया। यह देख व्यापारी अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए राजा से कहता है, महाराज ये झूठ बोल रहा है। मैं शपथ लेकर कहता हूं कि मैंने इसकी पत्नी को अगवा नहीं किया है और यह सोने की ईंट मेरी है। राजा सोच में पड़ जाता है। तभी तेज गर्जना के साथ शनिदेव प्रकट होते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। व्यापारी की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, अब तुम्हारा समय आ गया है सत्य और धर्म के साथ खिलवाड़ का कर्ज चुकाने का। व्यापारी बोला, हे प्रभु मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला। मैंने इसकी पत्नी को जहाज के कमरे में कैद किया है और यह सोने की ईंट भी मेरी नहीं है। इतना कहते ही व्यापारी के शरीर से अजीब सा धुआं उठता है और वह वहीं राख में बदल जाता है। राजा और दरबार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आता, पता नहीं क्या हुआ। तभी शनिदेव विक्रमादित्य के पास गए और उन्हें प्रणाम किया और कहा, राजा विक्रमादित्य, आपके सत्य और धैर्य ने मुझे परास्त कर दिया है। तभी एक बार फिर तेज रोशनी होती है और तेज रोशनी के साथ देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। लक्ष्मी जी विक्रमादित्य को आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे त्याग, धैर्य और धर्म के पालन के कारण मैं तुम्हें अखंड समृद्धि का आशीर्वाद देती हूं। तुम्हारा राज्य फिर से समृद्ध होगा। आशीर्वाद देने के बाद लक्ष्मी जी और शनिदेव दोनों ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। राजा के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। वे विक्रमादित्य के पास आए और बोले, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकते। तब विक्रमादित्य उन्हें पूरी कहानी बताते हैं। रानी चंद्रवती ने फिर सूर्य देव से प्रार्थना की और अपना पूर्व रूप मांगा। सूर्य देव ने रानी को उनका पूर्व रूप प्रदान किया। राजा ने विक्रमादित्य के साथ रानी चंद्रवती को सम्मानपूर्वक विदा किया, जिसे उन्होंने अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया था। दोस्तों, कोई बात नहीं, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों न हो, यदि व्यक्ति सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ता है तो समय के साथ वह न केवल हर कठिनाई से बाहर आ जाता है, बल्कि स्वयं परमपिता परमेश्वर भी उसकी सहायता करते हैं। दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं एक नई कहानी लेकर। धन्यवाद।